तो हम हमारे साथ ये सोतेला सलूक ये बच्चे जो है दर बदर की ठोकरें खाते रहे किया, तो GAD ने हमें क्लियरली बोला कि आप फॉर्म भर सकते हो। बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो। तो हिटलर की तरह हमारे लिए कंसंट्रेशन कैंप बना, तो हमें वहाँ पे पॉइजनस गैस दे दो, मार दो। बोल रहा है यू कैन अप्लाई और SSB बोल रहा है नहीं, हम अपनी डिग्री सरेंडर करेंगे, LG के सामने हम अपनी डिग्रीज को जला देंगे। बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो। We want justice, we want justice। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें बेरोजगारी की तो वादी कश्मीर में आए रोज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे के माँ बाप हमेशा उसे पढ़ाते लिखाते हैं और इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो फिर बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। लेकिन जम्मू और कश्मीर में कुछ और ही चल रहा है, जम्मू और कश्मीर में कुछ और ही रुझान है। अगर हम बात करें, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से क्लास 4th असामियों के लिए फॉर्म निकाले गए थे, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे। लेकिन आज उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की होगी तो आपको उसी वक्त नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वक्त शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे हैं और इनका यह कहना है कि इनके साथ JKSSB की तरफ से जुल्म और जाति की जा रही है, क्योंकि आज इन्हें यह बताया जा रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिस वक्त भी ये पाया जाएगा कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है तो उसी वक्त आपको नौकरियों से टर्मिनेट किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे आखिरकार इनका क्या मसला है। मसला सिंपल है। अभी जो JKSSRB ने क्लास 4th का लिस्ट इजरा किया, तो उस प्रोविजनल लिस्ट में उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया है कि जो सिलेक्ट हुए तो उनको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस एफिडेविट में उनको ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम हायर क्वालिफाइड नहीं है। और इन केस ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर अगर फिर हमें ये पता चलता है फ्रॉम एनी सोर्स कि ये हाई क्वालिफाइड है, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा विदाउट एनी नोटिस एंड लीगल प्रोसीजर। तो आप आज क्यों प्रोटेस्ट करने पे? आज हमारा प्रोटेस्ट करने का सिर्फ ये मकसद है कि हम गवर्नमेंट को ये चीज़ें वाजगाफ करना चाहते हैं कि बैक इन 2008 SRO 99 का एक जो है कानून गवर्नमेंट पास करती है, जिसमें वो ये मेंशन करती है कि जो भी क्लास 4th की असामियों के लिए रिक्रूटमेंट होगी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th रहेगी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th रहेगी। उसमें ये कोई इशू नहीं था कि हायर क्वालिफिकेशन को डीबार करा जाएगा। ठीक, तो अभी तक जो रिक्रूटमेंट हो रही थी इसी हिसाब से हो रही थी, हायर क्वालिफाइड जो थे वो भी रिक्रूट हो रहे थे, तो हम उसी चीज़ को देख के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहे थे। अब अगर गवर्नमेंट उस टाइम पे ये मेंशन किया होता कि यार आपने जॉब हासिल करनी है तो आपने 10+2 ही रहना, तो हम आगे की पढ़ाई करते ही नहीं। इसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट्स को चेक करेंगे, जब इसके फॉर्म निकले थे बैक इन 2020, तो उस टाइम पे भी ये कंफ्यूजन और फस क्रिएट हुआ था पूरी वैली में। तो हमने GAD को अप्रोच किया। GAD को जब हमने अप्रोच किया तो GAD ने हमें क्लियरली बोला कि आप फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले भी जो हायर क्वालिफाइड क्लास 4th में जाते थे तो वो वहाँ पे ये एफिडेविट देते थे कि हम क्लेम नहीं करेंगे कि हम हायर क्वालिफाइड है, हमें एक्स्ट्रा वेटेज दे दो। तो हमारे साथ ये सोतेला सलूक क्यों? या इसके बाद अगर आप देखोगे रिसेंटली जो है माइग्रेंट पंडित इसका जो है लिस्ट निकला नोटिफिकेशन 3 के अंडर, तो उसमें भी क्लास 4th की असामियाँ थी, तो उनको ये एफिडेविट नहीं मांगा गया। इससे पहले जब हम स्टेट थे तो गवर्नमेंट के पास एक जस्टिफिकेशन थी आर्टिकल 370 के अंदर कि सेंटर की लेजिस्लेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अब तो हम स्टेट से भी स्ट्रिप ऑफ किए गए, तो सेंटर की लेजिस्लेशन डायरेक्ट इम्पोज होती है। तो आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का 2013 का जजमेंट कि हायर क्वालिफिकेशन पे किसी को भी बार नहीं किया जा सकता, तो हमें क्यों किया जाता है? आपका कहना है कि इस वक्त वादी कश्मीर में एक अलग कानून लागू किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ड्रैकोनियन लॉ। ऐसे तो मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि अब हमें आप अनडिजरेबल क्वालिफाई कर रहे हो तो हिटलर की तरह हमारे लिए कंसंट्रेशन कैंप बना दो, हमें वहाँ पे पॉइजनस गैस दे दो, मार दो, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ओल्ड एज, 32-33 ईयर्स की हमारी एज है। तो आज के डेट में आप हमें डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो हम क्या करेंगे फिर आगे जाके? इससे पहले भी जो क्लास 4 थे उनसे आप एफिडेविट लेते थे, कोई इशू नहीं था। हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे कि हम हाई क्वालिफाइड है, मैं क्लास 4 की जॉब नहीं करूंगा, मेरे को कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट दे दो, मैं वो डिमांड नहीं कर रहा हूँ। क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ भाई, जो वहाँ पे क्लास 4 के लिए मेंट डिजायरेबल जॉब है, वी आर रेडी टू डू दैट। हम अपनी डिग्री सरेंडर करेंगे, LG के सामने हम अपनी डिग्रीज को जला देंगे। लेकिन ये नाइंसाफी हम कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और LG एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इस मसले को पूरी तौर पे हल किया जाए। और जो हाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस को आपने डियास्पोरा में डाला रखा है, तो इनको खुदा के लिए इनको इनसे आज़ाद कीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी फैमिली और अपनी ज़रूरियात जो है उनका किसी हद तक अजाला कर सकें। थैंक यू।
इन्होंने लागू किया है, आपसे एफिडेविट लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये कानूनन सही है या गलत? अरे बिल्कुल जुल्म हमारे साथ है। एक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गेट और JK-SSB जो है ना उनके आपस में नहीं बनते। गेट बोल रहा है यू कैन अप्लाई और SSB बोल रहा है नहीं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन हायर है यू कांट अप्लाई। गेट कानून बनाता है लेकिन पता नहीं है कि SSB और गेट के आपस में क्यों कंट्रोवर्सी है। आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि जो इससे पहले प्रोविजन था या जो रूल्स थे क्लास 4 के लिए कि जो हायर क्वालिफाइड है उनको वेटेज नहीं मिलेगी। बाकी हम ये नहीं जो JK-SSB की तरफ से नया एफिडेविट है उसको ख़त्म किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए सर। थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें, शायद JK-SSB में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो शायद ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो है दर बदर की ठोकरें खाते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में एक कागज़ है, GAD का एक कागज़ है, जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो कहता है कि कोई भी चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे हायर हो या फिर मिनिमम जो है उसकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो भी क्लास 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आज इस वक्त इनसे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये कह रहा है कि आप हमें एफिडेविट दीजिए कि ग्रेजुएशन जो भी होगा इनमें, जिसने भी ग्रेजुएशन की होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। शायद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ JK-SSB की आपस में नहीं बनती है, या फिर देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, और इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो इस वक्त उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से खराब किया जा रहा है। बहरहाल हमारा काम होता है कि हम इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएं। हम जरूर चाहेंगे और हम जरूर चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद इसमें मुदाखलत करें ताकि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो बच सके और ये अपने माँ बाप का सहारा बन सके। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आकिब के साथ आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333, 9469 888 333.